हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा या ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोलता है, देखिए। प्रूव दैट इफ़ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो पहली लाइन जो खिंची हुई है वही पढ़ेंगे हम। प्रूव दैट इफ़ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें ये प्रूव करना है कि अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाए किसी पैराबोला पर और उस पैराबोला की इक्वेशन जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो सभी से पहले आप यहाँ पर अपनी रिकॉल कीजिए कॉन्सेप्ट कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का क्या मतलब होता है, वो किस तरीके से वो पैराबोला ड्रॉ होगा। उम्मीद है आपने रिकॉल कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके का पैराबोला है अगर उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस तरीके से बनने वाला पैराबोला होगा वो, और वो एक्स एक्सिस पर उसकी फोकस, उसकी लेटस रेक्टम और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। चलिए दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं किसी एक पैराबोला पर, उस पैराबोला की इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई एक लाइन है x प्लस 4a इज इक्वल टू 0 और उस लाइन से दोनों टेंजेंट्स पास होते हैं, यानी कि कोई एक लाइन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, उस लाइन पर वो पॉइंट लाई करता है जहाँ से होकर के दो टेंजेंट्स पैराबोला पर ड्रॉ होते हैं और उस पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर माइंड में पिक्चर नहीं बनी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन है x प्लस 4a इज इक्वल टू 0 और इस लाइन से इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं पैराबोला पर, ठीक है, और वो ड्रॉ करके टच करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, और इस टचिंग पॉइंट को हम कहेंगे जब कभी टेंजेंट्स किसी भी कर्व पर अगर ड्रॉ करते हुए उसे टच करते हुए जाएं तो हम उस लाइन को तो हम टेंजेंट कहेंगे ही, और उस पॉइंट को कोड ऑफ कांटेक्ट कहा जाएगा अगर वहाँ से हम इस कोड को ड्रॉ कर पाएँ तो, ठीक है। जैसे कि ये कर्व आप देख रहे हैं, इस कर्व से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, इसको हम कहेंगे कोड है ये, और जहाँ जहाँ पर ये किसी कर्व पर टच करेगी वो होंगे हमारे कोड ऑफ कांटेक्ट। तो जैसे ये जो है वो एक कोड ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जैसा कि डायग्राम दिखाई दे रही है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कोई एक लाइन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और वो किसी टेंजेंट्स जो हैं वो कर्व पर टच करते हुए जाएंगे, यानी कि पैराबोला पर टच करते हुए जाएंगे, और ये जो इन दोनों पॉइंट से हमने कोड को ड्रॉ किया और ये जो कोड है दो पॉइंट्स पर कट करेगी, उन्हीं दो पॉइंट्स पे जहाँ पर टेंजेंट कट कर रहे हैं, क्योंकि हम कोड ही इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएंगे कोड ऑफ कांटेक्ट और ये कहलाएगी कोड। लेकिन क्वेश्चन यानी सवाल हमारा यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, सवाल कुछ और ही है, को जानने के लिए हम पढ़ेंगे आगे। सवाल था अभी तक कि प्रूव दैट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। प्रूव ये करना है कि किसी एक पैराबोला पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से वो टेंजेंट्स होकर निकलते हैं ऑन द लाइन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0, यानी कि वो पॉइंट जो है वो किसी उस लाइन पर ड्रॉ लाई करता है और उस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ते हैं, आगे है देन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल सबटेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स। तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, उस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर मैं सबटेंड करूं एक लाइन को, कहाँ पर, वर्टेक्स की तरफ, और वो वर्टेक्स की तरफ जाने के बाद दो लाइंस वहाँ पर सबटेंड होती हुई वर्टेक्स की तरफ जाएंगी। जैसे हम दोबारा डायग्राम में पहुँचते हैं, डायग्राम में देखिए जैसे कि अगर ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से हम एक या दोनों ही तरफ से कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन सबटेंड करें और वो वर्टेक्स की तरफ जाए तो उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री एंगल होगा। ये चीज़ प्रूफ करनी है, यही क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम अपनी सुविधा के लिए दोबारा से क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें ये प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स हैं, यानी टेंजेंट्स हैं
और वो पैराबोला पर ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट लाई करेगा ऑन द लाइन x + 4a = 0, तब जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम बिल्ड सबटेंड करेंगे उस लाइन को किसी वर्टेक्स के ऊपर, तो वो वर्टेक्स के ऊपर जाकर दोनों ही कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से सबटेंड की गई लाइन, जो दोनों के बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री एंगल होगा, राइट एंगल होगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं कैसे करेंगे जानने के लिए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर x + 4a = 0 है तो उस लाइन पर वो जो पॉइंट है, हम उस पॉइंट के किसी ना किसी कोऑर्डिनेट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द लाइन इक्वेशन। जैसा कि हमें लाइन इक्वेशन दे रखी है, सिंस x + 4a = 0, हम सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। x + 4a = 0, देन हमें ये x का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से मिल जाएगा, x = -4a, और y जो है हम लेट कर लेंगे y बराबर की। अगर हमें x की वैल्यू या x का कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा होता हिंट से, तो हम x बराबर भी h मान लेते, लेकिन हमने दिमाग लगाया और देखा कि x + 4a = 0 अगर है तो x = -4a, यानी कि x की तरफ का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, किसी भी लाइन पर वो पॉइंट क्या होगा, अगर लाइन की इक्वेशन x + 4a = 0 है, तो लेट सपोज वो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट -4a वो x की तरफ से है और y की तरफ से हमने लेट किया है k। तो -4a, k इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट्स पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट इन स्टार्टिंग द टेंजेंट्स टू ड्रॉ एंड टचेज द पैराबोला y² = 4ax ऑन 2 पॉइंट्स। ओके, तब हमारे पास ये मिल गया है कि उस लाइन पर -4a, k इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का एक पॉइंट लाई करेगा जहां से टेंजेंट्स होकर गुजरते हैं। हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -4a, k टू द पैराबोला y² = 4ax। यहाँ पे क्या किया गया है कि अब हम निकालेंगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, जो कि टेंजेंट्स से ड्रॉ करने से बनी है, और वो टेंजेंट्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट पर लाई करते हैं -4a, k पर, किसी एक पैराबोला पर ड्रॉ होते हैं वो टेंजेंट्स, जहां पर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। उन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालेंगे हम, यानी हम निकालेंगे इन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ होने वाले कोड की इक्वेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि x' जो है पहला कोऑर्डिनेट जो है वो -4a, k है, y' जो है वो k है, और हम ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी जानते हैं, वो क्या है, y' - 2a x + x' = 0। ये y' - 2a x + x' = 0, ये चीज़ आप याद रखें। फिर करना क्या है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो जनरल थी उसके अंदर k की जगह पे लिख देंगे, सॉरी y' की जगह पे लिख देंगे k, और x' की जगह पे लिख देंगे -4a। तो yk - 2a x - 4a = 0, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, yk - 2a x - 4a = 0। देन सॉल्व करेंगे तो yk लिख दो या ky लिख दो, मर्जी हमारी। -2a यानी कि 2a जो अंदर मल्टीप्लाई होगा -2ax, और जो -2a दोबारा से -4a से जब मल्टीप्लाई होगा तो 8a²। तो हम करने क्या वाले हैं, 8a² जो है इस तरफ ही रहने देंगे, और ये दोनों चीज़ें जो हैं -2ax और +ky राइट साइड में ले जाएंगे, और ये बन जाएगा +2ax - ky। तो +2ax - ky जैसे यहाँ पर बन गया है, और 8a² इस तरफ था तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो 2ax - ky अपॉन में 8a², और बचेगा क्या यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 2ax - ky अपॉन में 8a², और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन फर्स्ट, 2ax - ky अपॉन में 8a² = 1। अब हम आगे देखो क्या करेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज, यानी कि यहाँ पर अब किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन उन लाइंस की निकाल रहे हैं जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगी। और वो लाइन क्या है, हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो वो लाइंस हैं ये देखो, इन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस, एक तो ये है और एक ये है। तो इन लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे हम, दोबारा पढ़ लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स, उन लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे जो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जिसे हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पैराबोला पर है, एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, या हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहें, तो उससे वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेंगे उन लाइंस की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम।
तो पहले तो करेंगे क्या, जो हमारे पास ये इक्वेशन है 2x माइनस के वाई अपॉन में 8a² इक्वल टू 1, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका यूज़ करेंगे इन पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू 4x इंटू में 1 करके। यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है कि y² इक्वल टू 4x इंटू में 1 कर दो और 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस के वाई अपॉन में 8a² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 8a² जो है वो y² से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8a² y² से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। 4a कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। आप इसमें सॉल्व खुद सेल्फ करके देखिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने की वजह से आपको ये खुद सेल्फ करके देखना चाहिए। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी 2x माइनस 2ay² माइनस kxy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 से, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होती है 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे, x² के साथ जो भी होगा वो a कहलाएगा। तो ऑन कंपेयर करने के बाद x² के साथ जो भी है वो a कहलाएगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था। tan थीटा बराबर था प्लस माइनस 2 √h² माइनस ab अपॉन में a प्लस b। और अब हम a और b और h की वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 2a, b की वैल्यू आ जाएगी -2a क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की गई है, और h की वैल्यू आएगी -k/2। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √h² माइनस ab अपॉन में a प्लस b के अंदर। इसे सॉल्व करने के बाद जो नीचे बनने वाली जो चीज़ है वो a प्लस b की जगह पे, क्योंकि a जो है वो 2 है और b जो है -2 है, तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑन कंपेयरिंग विद बोथ साइड्स। एंड tan थीटा कहाँ पर इन्फिनिटी होगा, यानी कि tan जो इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इट मीन्स ये क्वेश्चन हो चुका है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी वर्टेक्स पर। उस इक्वेशन से हमने निकाल लिया कि उस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन थी वो ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली जो इक्वेशन थी 2ax माइनस 2ay² माइनस kxy, ये इक्वेशन थी हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली। और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो वर्टेक्स पर ही बनेगा, और उन दोनों के बीच का एंगल निकालने का तरीका सिर्फ एक ही था, वो था tan थीटा बराबर निकाल लेना प्लस माइनस 2 √h² माइनस ab अपॉन में a प्लस b करके। उन दोनों के बीच का एंगल जो निकला वो 90 डिग्री था। तो हमने कह दिया कि इन लाइंस के बीच का एंगल कहो या वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल कहो, बात एक ही है, वो 90 डिग्री होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।